जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो हमेशा की तरह कुछ ना कुछ लाता हूँ। जैसे कि आपने पिछला वीडियो देखा रावेन के बारे में, बहुत सारे लोगों को ये सवाल है कि रावेन अगर हमारे कल्चर में मिलता है तो और डीप जाना पड़ेगा और सूक्ष्म अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रंथों के सहारे तो हम ये नहीं मानते। क्योंकि मेरे ख्याल से जितना मैंने सुना है, जितना हम खोज कर रहे, जो ग्रंथों का उनका चरित्र वर्णन है वो बिल्कुल रावेन का नहीं है। या ये हो सकता है कि उन्होंने वर्णन किया हुआ रावेन हमारा नहीं है। हमारे कल्चर में जो रावेन आता है उसकी हम बात करेंगे। हम ढूंढेंगे जाएंगे तो वहाँ पे गोंगो होता है, बड़े बड़े उत्सव होते हैं, लेकिन इससे इनका कैरेक्टर पता नहीं लगता। लेकिन जब हम इस देश के इस गोंडवाना गणतंत्र के पाटाड़ी गण के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या रावेन ऐसा नाम आपने सुना है, तब वो बताते हैं कि हमारे 18 लिंगों में से 18वें लिंगो यह रावेन लिंगो है। फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न, मैंने भी छत्तीसगढ़ कोरबा के हमारे पाटाड़ी संघ के प्रमुख केपी प्रधान सर जी से बात की और उनसे पूछा कि सर, आपके पाटाड़ी गणों के जो पाटाओं में लिंगों का जो वर्णन आता है उनकी लिस्ट मुझे चाहिए। और उन्होंने मुझे 18 लिंगों की लिस्ट भेजी, उसमें से 18वां नाम रावेन लिंगों का है। पहले आप ये लिस्ट देखिए, उसके बाद देखेंगे। दोस्तों, इसमें पहला नाम है मुठ लिंगो, दूसरा है पारी कोया लिंगो, तीसरा है राय लिंगो, चौथा है भूरा लिंगो, पांचवा है महारू लिंगो, छठवा है भीमा लिंगो, सातवां है धनांतरी मनांतरी लिंगो, आठवां है दानुर लिंगो, नौवां है आसुर लिंगो, 10वां है राउड लिंगो, 11वां है भुइंड लिंगो, 12वां है दवगन लिंगो, 13वां है कोया लिंगो, 14 है माझी लिंगो, 15वां है मिन लिंगो, 16वां है भिंड लिंगो, 17वां है भुइया लिंगो और 18वां है रावेन लिंगो। जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, जो लिस्ट आपको दिख रही है, वो ईमेल करने को कहा था। फिर एक सवाल आता है कि रावेन लिंगो थे, हमारे कल्चर में लिंगो कौन थे जिसे हम तत्वज्ञ कहेंगे, स्पेशलिस्ट कहेंगे किसी भी विषय में, वो चाहे विषय प्रकृति का हो, चाहे भौगोलिक हो, चाहे जैविक हो, कोई भी हो, जिस विषय में वो स्पेशलिस्ट है, तत्वज्ञ है किसी एक विषय में। फिर उनसे सवाल किया गया कि सर, आपके पाटाड़ी गणों में आपके जो पाटे हैं उनमें क्या वर्णन आता है। तब उन्होंने कहा कि मर्यादा, हर एक चीज़ की मर्यादा होती है। मैं पानी पीऊँगा, मुझे जितनी लगती है, जैसे कि 2 ग्लास मैं पानी पीता हूँ, लेकिन इसकी मर्यादा को मैं पार करता हूँ, 4 ग्लास 5 ग्लास लूँगा तो अलग असर करेगा। महुआ अर्क का भी वैसा है, लोग लेते हैं लेकिन उसका ज़्यादा हो जाए, प्रमाण ज़्यादा हो जाए, अतिरेक हो जाए तो अलग होता है। तो इन परिस्थिति में या प्राकृतिक मर्यादाओं को समझने वाला लिंगो, प्राकृतिक मर्यादाओं को समझने वाला लिंगो, और यह लिंगो पदवी उनको रावेन को दी गई थी और यही यहाँ का उल्लेख है। फिर एक सवाल आता है कि ग्रंथों का रावेन और इस रावेन में क्या अंतर है। देखिए दोस्तों, ग्रंथों में जो चरित्र मलिन है उसे हम अपना नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, यहाँ के इंडिजिनस पीपल उसके दहन का विरोध करते हैं। एक तो पहली बात, रावेन लिंगो थे हमारे कल्चर में, तो इस शब्द को लेकर भी विरोध होता है। और दूसरी बात यह है, किसी के भी चरित्र को जलाना, किसी की भी प्रतिमा को जलाना, और उस जलाने के लिए जो प्रकृति में मिलते हैं लकड़ियाँ, उसे इकट्ठा कर कर उसे भी जलाना हमारे कल्चर में नहीं है। इसके लिए भी विरोध होता है। अभी गोंडियन कल्चर में डीप की बात करें तो यहाँ पे जो लिंगो नज़र आते हैं, हर लिंगो अपने अलग अलग सूक्ष्म अध्ययन वाले थे। हर लिंगो एक एक विषय के तत्वज्ञ थे। जैसे राय लिंगो राजनीति में एक्सपर्ट रहे होंगे, भीमा लिंगो जो है वो ताकत, सामर्थ्य, बलवान, साहस की बात करते होंगे। कुछ तो इनका अभ्यास अलग अलग होता होगा। जैसे कि आप देखते हो आज यूनिवर्सिटी खड़ी है, जैसे महाराष्ट्र की बात करूँ तो यहाँ गोंडवाना है, यहाँ नागपुर है, वहाँ पुणे यूनिवर्सिटियाँ है। तो क्या होता है, एक अगर विषय को आजमाना है तो हर एक यूनिवर्सिटी से जाके गुजरना होता है। यही सिस्टम हमारे हजारों साल पहले नज़र आती है। ये जो अलग अलग तत्वज्ञ थे, जो लिंगो थे, ये लिंगो अलग अलग गोटुलों में, बड़े बड़े गोटुलों में जाके पढ़ाया करते थे अपना विषय, और इस विषय से लिंगों का चयन भी यह गोटुल यूनिवर्सिटी से ही होता था। बहुत अंदर की बात है।
रावेन लिंगो का जो उल्लेख आता है वो रामायण से कहीं भी लिंक नहीं करता, लेकिन रावेन लिंगो के बारे में जो पाटाड़ीगण बताते हैं उनका एक है कि जो करमडार, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि करमडार ग्राफ्टिंग सिस्टम, हमने ये तो जाना कि बीज से एक पेड़ बनता है, लेकिन हमने ये भी जाना कि एक पेड़ की टहनी से भी एक पेड़ बनता है। इसकी खोज कहीं ना कहीं तो हुई होगी। तो पाटाड़ीगण कहते हैं कि रावेन लिंगो के काल में इस ग्राफ्टिंग सिस्टम को समझा गया और इस सिस्टम को समझकर समाज में बताया गया कि हम जहाँ पे पेड़ नहीं है, जहाँ पे सूखा पड़ा है, अन्य कहीं प्रदेश है, वहाँ पे हम पेड़ लगा सकते हैं और पेड़ की जो आयु है वो भी बढ़ा सकते हैं और हम जल्दी से उसको प्रगति भी कर सकते हैं। तो करमडार की शोध से प्रकृति के इंसान बहुत नज़दीक आ गया और इस खोज को भी रावेन लिंगो की देन यहाँ के पाटाड़ीगण मानते हैं। हालांकि गोंडवाना का गोंडियन इतिहास लिखित न होने के कारण बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि आप बता रहे हो इसका प्रूफ क्या है, आप बता रहे हो इसकी लिंक क्या है, कौन सा वो पाटाड़ी है। देखिए बाबा, हर एरिया में गोंडियन लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग उनकी धारणा भी होती है। उन धारणाओं को समझने का काम ही तो है और इस काम के लिए हमें गलत है वो भी समझना है और सही है वो भी समझना है। रावेन लिंगो के बारे में अगर हम बहुत कुछ जाने तो वेंकटेश आत्राम जो महाराष्ट्र के थे, उनका किताब है मराठी गोंडी संस्कृति के संदर्भ, जो मराठी में है, उन किताब में उन्होंने भी 20 साल इस पर अध्ययन किया रावेन सम्राट थे या लिंगो थे, क्योंकि वो तो ज्ञानधारी थे, लिंगो के जैसे भी थे। और उन्होंने ये अपना अनुमान लगाया, वेंकटेश आत्राम सर का ये अनुमान है कि जो एरिया अमरकंटक का है, जो नर्मदा नदी के घाटी का एरिया है, वही कहीं ना कहीं इस रावेन लिंगो का क्षेत्र था, जिसे बाकी लोग लंका भी कहते हैं। ये क्षेत्र हुआ होगा। अभी खोजने की बात ऐसी कि अमरकंटक से गढ़ामंडला जो भी बड़ा एरिया है, उस एरिया में ऐसे प्राचीन ठिकान बहुत है। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जाके वहाँ आए हैं, ऐसे प्राचीन ठिकान बहुत है, उस पर और रिसर्च करना ज़रूरी है और रिसर्च में हमें पता चलेगा कि यहाँ राज्य था कि क्या था। लेकिन रावेन लिंगो का पाटा आता है और रावेन लिंगो के बारे में पाटाड़ीगणों में बहुत कुछ चर्चा है। तो इस चर्चा को लेकर आगे भी हम ढूंढते रहेंगे और जैसे कुछ मिलता है आपको ज़रूर बताया जाएगा। एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा कि रावेन लिंगो कौन थे और हमारे बीच उनका चरित्र कैसा था। एक बात तो हमें पता है कि रावेन एक लिंगो थे, यानी वो एक विशेषज्ञ थे, स्पेशलिस्ट थे। वो इस बात के स्पेशलिस्ट थे कि हर बात को एक मर्यादा होती है। गोंडियन आदमी भी यहाँ पर रहकर यहाँ के प्राणियों का मांस खाता है। दूसरे धर्मियों के नज़र से अगर देखें तो गोंडियन आदमी पापी है, लेकिन गोंडियन आदमियों का फार्मूला ये है कि जीवा परो जीवा पिसंता। हम किसी पे निर्भर है तो हम उसे खाना भी पड़ेगा। शेर अगर ये चाहे कि मैं पाप नहीं करूँगा तो किसी को नहीं खाएगा तो शेर भूखा मरेगा। शेर को भी यही फार्मूला करना पड़ेगा कि मैं अगर किसी पे निर्भर हूँ तो मारना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा। लेकिन इसकी एक मर्यादा है। आपको बाकी ग्रंथों में मर्यादा के ये वो आपको नज़र आएंगे, मैं वो शब्द नहीं लेता, लेकिन मर्यादा हमारी जो लिमिट है उस लिमिट को समझने वाले रावेन लिंगो और प्रकृति के इस मेन भेद चक्र को समझने वाले रावेन लिंगो थे। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि रावेन लिंगो जो ज्ञान बांटते थे उनको कैसे किसी अलग मेथड में प्रेजेंट किया जाता है। हालांकि मेरा दावा ये भी है कि आपके ग्रंथों में जो आपने चरित्र दिखाया है, वो जो चरित्र है वो हमारे किसी भी इतिहास के कथा कहानी में बैठता नहीं है। लेकिन रावेन, आप जिस शब्द के बात करते हो, जो वेन और पेन से संबंधित गोंडियनों में है, जब मैंने खोजा तो 18वें लिंगों में रावेन लिंगो की बात आई है। सो दोस्तों, आपको एक ही कहूँगा, आपके इर्द गिर्द कोई पाटाड़ीगण हो, आपके इर्द गिर्द कोई सामाजिक जो बुजुर्ग लोग हो जो जानते हो कुछ ना कुछ, तो प्लीज़ रावेन लिंगो के बारे में कोई भी जानकारी मिले, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, alivebrage750@gmail.com इस एड्रेस पर मुझे सेंड करें, क्योंकि रावेन लिंगो के बारे में और खोज करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। जब तक हम इस ज्ञान को पढ़ते नहीं, देखते नहीं, हम अगर घर में बैठे रावण हमारे नहीं है, रावेन ये है वो है, घर में बैठ के कहानियाँ सुनाएंगे या कह देंगे तो इसमें कोई अर्थ नहीं है। खोजना पड़ेगा
कि सही में रावण लिंगो कौन थे, उनका नाम क्या था, उनका कार्य क्या था और उनका इतिहास क्या था। दोस्तों इस वीडियो के लिए हेल्प मुझे मिली है छत्तीसगढ़ कोरबा के केपी प्रधान सर, जिनसे मैं बात कर लिया हूँ। ये रावण लिंगो के बारे में उन्हीं से जानकारी मिली है, तो आगे भी उनके कांटेक्ट में रहेंगे। कोई जानकारी मिलती है तो बिल्कुल आपके पास पहुंचाता रहूँगा। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ, सेवा जोहार करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणगाना, जय भीम।